इस फिल्म की शुरुआत में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि उसके बर्थडे के दिन पर क्लासमेट कार्टर के रूम में जग जाती है। दरअसल पिछली रात को पार्टी में ड्रिंक करके ट्री शराब के नशे में इसी रूम में सो गई थी। फिर आगे ट्री उसके डैड के फोन कॉल्स को इग्नोर करती है और उस रूम से निकलती है और अपने रूम में वापस आती है। दरअसल ट्री और उसके डैड के बीच झगड़ा हुआ रहता है, इसलिए वो उनके फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। उधर उसकी हाउसमेट लॉरी कपकेक खाने के लिए देती है, पर उस कपकेक को ट्री फेंक देती है। डॉक्टर बटलर जो कि उसका प्रोफेसर होता है, वो प्रोफेसर मैरिड होता है, पर ट्री और उसका अफेयर चल रहा होता है। फिर रात को ट्री घर वापस जा रही होती है, तभी एक आदमी जो कि मास्क पहनकर आया होता है वो उसका मर्डर कर देता है। फिर उसके बाद ट्री कार्टर के रूम में वापस से जग जाती है और वो फिर से पिछले दिन के इवेंट्स को वापस से एक्सपीरियंस करती है। जैसे कि कार्टर के घर से बाहर निकलने के बाद कोई लड़की पेटिशन पर ट्री से सिग्नेचर मांगती है। एक हिपस्टर अपने सनग्लासेस में से ट्री की तरफ देखता है और स्प्रिंकल्स अचानक से ऑन हो जाते हैं और एक ग्रुप में से एक लड़का अचानक चक्कर आने से गिर जाता है। ऐसे इवेंट्स रिपीट होते हैं और फिर से उसका बर्थडे वाला दिन दोबारा से वैसा ही रिपीट होता है, पर वो इस बार रात को घर जाने के लिए टनल से ना जाकर दूसरे रास्ते से घर पर जाती है। पर उधर भी वो मास्क मैन उसका पीछा करता है और उसके घर आकर उसको फिर से किल कर देता है। उसके बाद ट्री फिर से कार्टर के बेड पर से जग जाती है। तब वो रियलाइज करती है कि वो एक टाइम लूप में फंस गई है। फिर उधर से अपने रूम में आती है और उधर वो अपने रूममेट को टाइम लूप के बारे में बताती है, पर वो उस पर विश्वास न के बराबर रखती है। फिर ट्री खुद के रूम के डोर पर बैरिकेड्स लगाकर खुद को ही रूम में बंद कर देती है ताकि वो किलर उसका फिर से मर्डर ना कर पाए। पर रात होते ही वो किलर फिर से उसका मर्डर करता है। दरअसल वो मास्क मैन पहले से ही रूम में छुपा होता है। उसके बाद ट्री फिर से कार्टर के रूम में जाग जाती है। ट्री कार्टर को उसकी बार बार होने वाली डेथ के बारे में बताती है। फिर कार्टर उसे सजेस्ट करता है कि टाइम लूप का एडवांटेज लेकर वो किलर को आइडेंटिफाई कर सकती है। फिर आगे ट्री कई सारे लूप्स में उन लोगों का पीछा करती है जिन पर उसको वे किलर हो सकते हैं ऐसा डाउट होता है, लेकिन हर बार वो किलर उसे मार देता था। जिस टाइम लूप में किलर ने ट्री पर सिर पर हमला किया था, उस टाइम लूप से जागने के बाद ट्री बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो जब होश में आती है तो वो कैंपस के हॉस्पिटल में होती है। फिर उसके होश में आने के बाद कार्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर बटलर उसे बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार ट्री की बॉडी मल्टीपल ट्रॉमेटिक इंजरीज से रिकवरी के एविडेंस शो करती है। दरअसल ये फिजिकल डैमेज जो कि पिछले कुछ टाइम लूप्स के दौरान डेथ हुए थे उनका इम्पैक्ट होता है। फिर उधर भी वो किलर पहुंच जाता है तो ट्री डॉक्टर बटलर के कार की चाबी लेकर उसके कार से जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से एस्केप करती है। फिर रोड पर कार बहुत स्पीड से चलाने की वजह से पुलिस उसका पीछा करती है और उसे रोक लेती है। तो ट्री पुलिस से कहती है कि वो नशे में कार चला रही थी और अरेस्ट करने को भी कहती है ताकि वो किलर से बच पाए। फिर पुलिस उसे अरेस्ट करती है और ट्री को पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है, पर तभी अचानक वो किलर कार से आकर उस ऑफिसर को ठोक कर मार देता है और वो किलर उस पुलिस कार का पेट्रोल लीक करवा के आग लगाकर उस कार का ब्लास्ट करवाता है और फिर से वो ट्री को मार देता है। उसके बाद ट्री कार्टर के रूम में जाग जाती है और वो कार्टर को इसी दिन में होने वाले इवेंट सटीकता से बताकर वो बार बार एक ही दिन जी रही है इस पर विश्वास रखने के लिए कन्विंस करती है। फिर उसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वे दोनों न्यूज देखते हैं
उसमें बताया जाता है कि जॉन टॉम, जो कि एक सीरियल किलर है, उसे कैंपस के हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया है। तो ट्री को पता चल जाता है कि जॉन ही वो किलर हो सकता है जो कि उसे बार बार किल कर रहा है। फिर ट्री उधर से भागकर हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो जॉन के एस्केप के बारे में बताकर वार्न कर सके। फिर वो उधर पहुंच जाती है, तब तक जॉन ब्रेक फ्री हुआ रहता है। उसके बाद वो ट्री को किल करने ही वाला होता है, पर कार्टर उधर ट्री को फॉलो करके आता है और ट्री को बचा लेता है। पर जॉन यानी कि वो किलर कार्टर को मार देता है। फिर ट्री उससे बचने के लिए बेल टावर की तरफ भागती है और वो किलर उसका पीछा करता है। उधर ट्री जॉन को क्रोबार से घायल करती है। फिर उसे एक और जोरदार हिट करके मारने ही वाली होती है, तभी वो रियलाइज करती है कि अगर उसने जॉन को किल कर दिया तो ये लूप इधर ही एंड हो जाएगा और इससे कार्टर हमेशा के लिए डेड ही रह जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए ट्री भागकर टावर के टॉप पर जाती है और उधर से बेल रोप पे हैंग होकर सुसाइड करती है। फिर कार्टर के रूम में ट्री फिर से जाग जाती है और खुद को फिर से जीवित पाती है। अब अपनी हत्या को सुलझाने में बी कॉन्फिडेंट होकर वो दिन भर खुशी खुशी से जीती है। उसी दौरान वो डॉक्टर बटलर के साथ अपने अफेयर को समाप्त करती है और लंच के लिए अपने पिताजी से मिलती है, जहां दोनों में सुलह हो जाती है। फिर रात को वो हॉस्पिटल में जाती है और जॉन को ट्रैप में फंसाकर मार देती है। फिर आखिरकार वो अपनी जान बचा लेती है। फिर वो कार्टर के कमरे में अपना बर्थडे मनाती है और लॉरी, जो कि उसकी रूममेट है, उसने उसे दिया हुआ कपकेक खाती है। फिर उसके अगले सीन में ट्री फिर से कार्टर के रूम में जग जाती है और वो थोड़ी देर बाद रियलाइज करती है कि वो अभी भी लूप में फंसी हुई है। ये समझने के बाद वो डर कर अपने रूम में वापस आती है और सामान पैक करके इधर से दूर भागने की तैयारी करती है। फिर लॉरी वही कपकेक उसे ऑफर करती है। उसे देखकर ट्री रियलाइज करती है कि उसने वो कपकेक पिछले कई टाइम लूप्स में कई बार खाने से मना किया था, पर वो तभी सीरियल किलर के हाथों कील होती रही। तो ट्री को समझ आता है कि वो पिछली बार रात को नींद में होते हुए मर गई थी। दरअसल ट्री इस बार उस लॉरी ने दिए हुए कपकेक खाने से मर गई थी। उस कपकेक में पॉइजन मिक्स किया रहता है और लेकिन जब पहले के कुछ टाइम लूप्स में ट्री ने इस कपकेक को खाने से मना किया था, तो लॉरी ने ट्री की हत्या के लिए जॉन को फ्रेम करने के लिए अस्पताल में एक नर्स के रूप में अपनी नौकरी का इस्तेमाल किया। दरअसल लॉरी ने अस्पताल में जाकर जॉन को आजाद किया था ताकि ट्री को जॉन ही उसका किलर है ऐसा लगे, और वो किलर जो ट्री को बार बार किल कर रहा था वो असल में लॉरी ही थी। इसलिए ट्री ने जब खुद को कमरे में लॉक कर दिया था तब भी ट्री को मार दिया गया था, क्योंकि लॉरी को ट्री कहाँ होगी ये उसे बहुत अच्छे से पता था। फिर आगे ट्री लॉरी को धमकी देती है कि वो इस पॉइजनस कपकेक के बारे में पुलिस को बताएगी। तभी लॉरी उस पर अटैक करती है। फिर लॉरी एडमिट करती है कि उसका भी डॉक्टर बटलर के साथ अफेयर था, पर डॉक्टर बटलर को ट्री पसंद थी, इसलिए वो ट्री को किल करना चाहती थी। फिर फाइट के दौरान ट्री वो पॉइजनस कपकेक लॉरी के मुंह में ठूसती है और लात मारकर सेकंड फ्लोर के विंडो से नीचे गिराती है और लॉरी की मौत हो जाती है। उसके बाद रेस्टोरेंट में ट्री और कार्टर इस घटे हुए पूरे दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कार्टर ट्री को अपनी रूम रात को सोने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि ट्री के रूम में लॉरी के डेथ की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर चल रही थी। फिर अगले दिन ट्री जाग जाती है तो कार्टर तभी उसके टाइम लूप वाला व्यवहार करता है। तो ट्री बिलीव करती है कि फिर से वो लूप में फंस गई है, पर तुरंत बाद कार्टर रिवील करता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहा था और आखिर में ट्री नेक्स्ट डे में आ जाती है। फिर ट्री कार्टर पर गुस्सा होकर बहुत ही ज्यादा राहत महसूस करती है
और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।